हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12 स्टेट बोर्ड रिवीजन मैराथन सीरीज। इसमें हम सब्जेक्ट स्टार्ट किया ओसीएम। आज का हमारा चैप्टर का टॉपिक है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अपलोड कर लिया है। अब ये टॉपिक वाइज आते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, आसान सा है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। मैंने बताया है इस चैप्टर में से डिफरेंस बिटवीन आता है या तो जस्टिफाई आता है, तो अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत इजी सा टॉपिक है। मैं आपको पढ़ाती हूँ कि क्या है ये डिफरेंस बिटवीन। तो देखिए, ये है आज के टॉपिक के दर्शन। आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। इसके कुछ हेड पॉइंट्स दिए हुए। ई बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस का पहला हेड पॉइंट फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म होता है, कैसा फॉर्मेशन होता है। सेकेंड, सेटिंग अप कॉस्ट। थर्ड, रिस्क इन्वॉल्व। फोर्थ, स्कोप ऑफ बिजनेस। फिफ्थ, कस्टमर इंटरैक्शन। सिक्स्थ, फिजिकल इंस्पेक्शन। सेवेंथ, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एट, एसेसिबिलिटी। ये एक एक पॉइंट मैं आपको रीड करके नोट से समझाती हूँ। तो देखिए, जैसे पहला पॉइंट है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन पॉइंट में हमको क्या पढ़ना है कि भाई अगर हम ई बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, इजी होता है कि हार्ड होता है। इमेजिन कीजिए ई बिजनेस करना है, एक अपना अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लीजिए, उस पर आप पेमेंट मोड्स डाल दीजिए, आपका स्कैनर एंड ऑल, आपका चीजें अपलोड कर दीजिए, या फिर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन की वेबसाइट भी बनाते हैं। तो एज सच आपको फिजिकल स्पेस पे रेंट देने की जरूरत नहीं, जगह लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं, ये सब चीजों का टेंशन नहीं रहेगा। बट कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल बिजनेस, जगह देखो, मार्केटिंग एरिया देखो, वहीं दुकान लोगे तो चलेगी, आप रेंट पे लो या खुद की लो, उसके बाद पूरा बिजनेस का उसका फर्नीचर बनाओ, क्योंकि लोग आएंगे, देखेंगे, इंप्रेस होंगे तो खरीदेंगे। उसके बाद आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, खुद तो बैठोगे, उसके अलावा आपको टीम लगेगी, ये सब चीजों का कॉस्ट ज्यादा लगता है। तो पहला पॉइंट फॉर्मेशन। ई बिजनेस इज इजी टू फॉर्म, ट्रेडिशनल बिजनेस टेक लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर टू फॉर्म। तो अगर आप ई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो इजी है ना कंपैरेटिवली। देखो वैसे तो आसान कुछ नहीं होता बिजनेस में, बट एक थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखिए। ई बिजनेस में कोई आके देख रहा नहीं है फ्लिपकार्ट अमेजोन की दुकान कैसी दिख रही है, उसका फर्नीचर कैसा है, वो स्टोर कैसे रख रहा है, उसके यहाँ के एम्प्लॉयज कैसे बात कर रहे हैं, हम सब ऑनलाइन करते हैं, ईमेल पे बात करेंगे, फोन पे बात करेंगे। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत दिमाग है। अगर मुझे एक दुकान चालू करना है, सपोज शोरूम चालू करना है, तो ऐसा एरिया अट्रैक्टिव, ऐसी ऑडियंस, मुझे अगर ब्रांडेड शोरूम चालू करना है लोकल चीजों का, तो उस हिसाब से मुझे मार्केट देखना पड़ेगा। बट ऑनलाइन बिजनेस वालों को इतना सब चीजें लेंथी प्रोसीजर्स नहीं फॉलो करना पड़ता। तो पहला पॉइंट सिंपल है, ई बिजनेस फॉर्म करना इजी है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस लेंथी है, टाइम ज्यादा लगता है। सेटिंग अप कॉस्ट, अब ई बिजनेस सेटअप करना इजी है तो इट टेक्स वेरी नॉमिनल कॉस्ट, बहुत बेसिक खर्चे में। अगर आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक से कर रहे तो बहुत ही कम, बट आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बना रहे तो भी कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल से कम ही पैसा लगेगा। और ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, इट टेक्स ह्यूज कैपिटल। बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। इट टेक्स ह्यूज कैपिटल इन ऑर्डर टू सेटअप। तो सेकेंड पॉइंट है सेटिंग अप कॉस्ट। ई बिजनेस में वेरी नॉमिनल, मतलब एकदम बेसिक कॉस्ट लगता है, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि लोग, कस्टमर आके आपकी दुकान, जगह देखे, बहुत बार होता है ना, हमें से बाहर से दुकान देखते ठीक ठाक नहीं लग रही, नहीं इसके पास कुछ अच्छा सामान नहीं होगा, तो बहुत इंप्रेसिव रखना होता है। जहाँ बहुत बार हम जाते हैं, दुकान में स्टॉक होता है बट सेल्स पर्सन को बेचना ही नहीं आ रहा है, तो हम वो दुकान से नहीं लेते, यार ये ढंग का नहीं दिखा रहा है, चलो हम चले जाते हैं। तो ये सब चीजें मायने रखती है। तो सेकेंड पॉइंट सेटिंग अप कॉस्ट, ई बिजनेस का नॉमिनल, ट्रेडिशनल बिजनेस का ज्यादा लगता है। रिस्क इन्वॉल्व, हाई रिस्क इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन। ई बिजनेस ज्यादा रिस्क होते हैं, कस्टमर से डायरेक्ट आप मिल नहीं पा रहे हो, वो स्क्रॉलिंग कितने भी घंटे करे शायद कुछ ना खरीदे। ट्रेडिशनल बिजनेस लेस रिस्क इन्वॉल्व। अब ये रिस्क वाला पॉइंट अच्छे से समझिए। रिस्क इन्वॉल्व हाई एंड लो कैसे? अब देखिए, ई बिजनेस है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितनी भी हम वेबसाइट्स देखते हैं, हम बहुत बार बहुत स्क्रॉल करते हैं बट कुछ नहीं लेते हैं। ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट वालों को पता चलता है कि स्क्रॉल कर रहा है, लिया नहीं लिया, मतलब लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो स्क्रॉलिंग करते करते घंटों हम नहीं लेते। बट सपोज दुकान है फिजिकल, अब कस्टमर आया हो, बहुत बार होता है, आप लोग भी एक्सपीरियंस करते होंगे, जैसे सेल्स पर्सन दिखा रहे हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं, हम ऐसे निकलते रहते हैं, तो ओनर रुकता है या वहां का मैनेजर, मैम क्या हुआ, क्या पसंद नहीं आया आपको, आप वेट करिए, फिर हम कुछ बताते, तो बोलते वेट करिए मैम, आपको मैं कुछ बढ़िया सा दिखाता हूँ, आपको पसंद आएगा, हाँ ये चीज अवेलेबल है ना बट ब्रांड चेंज है, आप एक मिनट रुकिए। तो उसमें कन्विंसिंग पावर होती है, वो जाते हुए कस्टमर को रोक सकता है, क्योंकि ये फिजिकल बिजनेस है, उसको पता चल रहा है कि
कस्टमर जा रहा है, बट ई बिजनेस में ये ऑप्शन नहीं होता। इसलिए बेटा दिया हुआ रिस्क का पॉइंट, हाई रिस्क इन्वॉल्व होती है क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्योंकि पार्टीज मिलती है तो कम रिस्क है। हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। फॉर्मेशन, ई बिजनेस सेटअप करना इजी, ट्रेडिशनल बिजनेस लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग। सेटिंग अप कॉस्ट, ई बिजनेस में नॉमिनल कॉस्ट लगता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में ह्यूज कैपिटल, ज्यादा पैसा। रिस्क इन्वॉल्व, ई बिजनेस हाईली रिस्क होता है क्योंकि पार्टीज डायरेक्टली फिजिकली नहीं मिलती है। ट्रेडिशनल बिजनेस कंपैरेटिवली लेस रिस्की होता है क्योंकि पार्टीज मिलती है। स्कोप ऑफ द बिजनेस, ई बिजनेस कवर एंटायर वर्ल्ड। मैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के पूरी दुनिया के हर कोने तक के पहुंच सकती हूँ जब मैं ई बिजनेस कर रही हूँ। फ्लिपकार्ट, अमेजोन हर जगह डिलीवरी देते हैं, ऑल ओवर द अक्रॉस द ग्लोब। ट्रेडिशनल बिजनेस इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया, सो स्कोप इज लिमिटेड। तो ई बिजनेस में स्कोप ज्यादा होता है कमाने का, लोगों तक रीच करने का, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपैरेटिवली क्या होता है, कम। क्योंकि सपोज मैंने एक नागपुर एरिया में दुकान खोली तो नागपुर के एक पर्टिकुलर जरीपटका एरिया में दुकान खोली, ज्यादा से ज्यादा मैं 2-3 आउटलेट खोलूंगी, सदर, बर्डी, इधर उधर धर्मपेट, उससे ज्यादा तो मेरा स्कोप नहीं बढ़ेगा ना। तो ई बिजनेस का स्कोप वास्ट होता है, बड़ा होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस का कंपैरेटिवली लिमिटेड। 5th पॉइंट, कस्टमर इंटरेक्शन, ये ऊपर भी कवर हुआ। इन ई बिजनेस देयर इज अब्सेंस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। ई बिजनेस में हम बात करते हैं बट फोन पे बात करते हैं, ईमेल्स पे बात करते हैं, मैसेजेस पे बात करते हैं, बट फिजिकली दुकानदार मुझसे बात नहीं करता है। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन पॉसिबल होता है। अच्छी बात है, ई बिजनेस का स्कोप वाइडर है, ट्रेडिशनल का लिमिटेड, बट ट्रेडिशनल के पास ये एडवांटेज है कि वो अपने कस्टमर से फेस टू फेस मिल सकता है, और ये कस्टमर के लिए भी एडवांटेज है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्योंकि बहुत बार आई एम लाइक पर्सन कि मुझे जो दुकान जमती है, मेरा यूज टू है कि मैं वहीं से चीजें खरीदूंगी, फिर कॉस्मेटिक हो, राशन हो, फिर कपड़े लेना हो, क्योंकि मैं कंफर्टेबल जहाँ हो जाऊँ वहाँ सिलेक्टेड जगह पे जाती हूँ, क्योंकि एक भरोसा बिल्ड होता है। तो कस्टमर इंटरेक्शन ई बिजनेस में अब्सेंस होता है, नहीं होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन। ट्रेडिशनल बिजनेस में फेस टू फेस इंटरेक्शन पॉसिबल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल इंस्पेक्शन। क्या ई बिजनेस में हम चीजों को छू के देख सकते हैं कि कपड़ा कैसा है, दाल चावल गेहूं की क्वालिटी चेक कर सकते हो क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। गुड्स कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड फिजिकली बिफोर परचेज। हम ऑनलाइन देख सब कुछ सकते हैं, खरीद सब कुछ सकते हैं, बट छू के नहीं देख सकते हैं। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में गुड्स कैन बी इंस्पेक्टेड फिजिकली, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में फायदा होता है, चीजों को हाथ लगा के देख सकते हैं। देखो, बहुत सारी चीजें जिसमें हमको एज सच फिजिकल इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं होती, हम देखे कपड़े वपड़े वो सब ले लेते हैं। बट बेटा बहुत बार ऐसी चीजें होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें परचेज होती है, हमारे को आदत होती है ना, हम इंडियन, हमारे में वो है क्वालिटी, या बोल सकते हो इंडियन हैबिट है, गेहूं चावल खरीद रहे तो उसे देख के परखते, कभी पेरेंट्स के साथ जाओगे तो उसे देख के परखते, वो चावल कैसा है, पुराना है, नया है। सब्जियां हैं, मिलता तो सब कुछ है, ब्लिंकिट, जेप्टो, सबसे सब कुछ मिलता है, बट बहुत सारी चीजें हमको फिजिकल इंस्पेक्शन देख के क्वालिटी समझती है। तो ये वाला पॉइंट ई बिजनेस के लिए डिसएडवांटेज है। तो फिजिकल इंस्पेक्शन, ई बिजनेस में फिजिकल इंस्पेक्शन अलाउड नहीं होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में हम फिजिकल इंस्पेक्शन यानी फिजिकली टच करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवरी ऑफ गुड्स। इन ई बिजनेस डिलीवरी टेक टाइम। ई बिजनेस में आपका टाइम तो सेव होता है, घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, चीज आ जाएगी, बट आने में 3-4 दिन लगते हैं। मैं ब्लिंकिट, जेप्टो की बात नहीं करती हूँ, मैं अगर कुछ शॉपिंग कर रही हूँ, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज, मोबाइल खरीद रही हूँ, कपड़े खरीद रही हूँ, ये सब चीजें अमेजोन, फ्लिपकार्ट से, तो मिनिमम 3 से 4 दिन लगते हैं। हैवी बल्कि गुड्स ले रहे हो तो 8-8 दिन भी लगते हैं। बट यही अगर मैं फिजिकल शॉप पे जाऊँ, वॉशिंग मशीन खरीदूं तो मुझे इंस्टेंट मिल जाएगी, मैं कपड़े लूँ तो मुझे इंस्टेंट दे, पैसे दिए और सामान लेके आ गया। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स इन ई बिजनेस, डिलीवरी ऑफ गुड्स टेक टाइम, आपको टाइम लगता है घर तक आपका प्रोडक्ट आने में। ट्रेडिशनल बिजनेस में ऑन स्पॉट होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस डिलीवरी ऑफ गुड्स इज इंस्टेंट, आप जाइए, देखिए, पैसे दीजिए दुकानदार को और फिजिकली आप अपना गुड्स ले लीजिए, तो यहाँ पे फास्ट होता है। अभी लास्ट पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी, मतलब कब जाके मैं परचेस कर सकती हूँ। ई बिजनेस में ऐसा है कि रात के 10 बज गए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हॉपस्कॉच की वेबसाइट अभी बंद हो गई, इसका टाइम सुबह 10 से रात को 10 तक के नहीं, आप राउंड द क्लॉक 24/7 कभी भी आप कोई भी चीज परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हाँ, डिलीवरी टाइम उनका विद इन सुबह के टाइम होता है, सुबह से शाम तक वो आपके घर में दे के जाते हैं। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक के आपके यहाँ सामान डिलीवरी होता है, आधी रात को नहीं। बट शॉपिंग में आधी रात को भी कर सकती हूँ। बट ट्रेडिशनल बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा दुकान खुलेगी तो मैं जाके सामान परचेस कर पाऊंगी। तो
इट इज अवेलेबल ड्यूरिंग लिमिटेड टाइम। ट्रेडिशनल बिजनेस यानी फिजिकल दुकान में टाइम लिमिटेड होता है, शॉप खुलने का और बंद होने का, उसी बीच मुझे जाके लेना है। बट ई बिजनेस में ऐसा होता है राउंड द क्लॉक, जब आधी रात को मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी इच्छा हो रही मैं शॉपिंग करूं, तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हूँ। तो ये पॉइंट्स हमने कवर किए, टोटल 8 पॉइंट्स हमने देखे। एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। हमने पॉइंट्स देखे, फॉर्मेशन, ई बिजनेस इजी होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस लेंदी, सेटिंग अप कॉस्ट, ई बिजनेस में कम लगता है, ट्रेडिशनल में ज्यादा, रिस्क इन्वॉल्व, ई बिजनेस में ज्यादा रिस्क होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में कम होता है, स्कोप ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस का स्कोप बड़ा होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस का लिमिटेड, कस्टमर इंटरेक्शन, ई बिजनेस में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता कस्टमर के साथ, ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, फिजिकल इंस्पेक्शन, ई बिजनेस में आप गुड्स को टच करके नहीं देख सकते, सिर्फ फोटोज देख सकते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स, ई बिजनेस में गुड्स का ऑर्डर इंस्टेंट प्लेस हो जाता है बट आने में टाइम लगता है, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में इंस्टेंट होता है, आप जाइए शॉप पे देखिए, पैसे दीजिए और गुड्स ले लीजिए। लास्ट, एक्सेसिबिलिटी, आप ई बिजनेस में कभी भी जाके परचेस कर सकते हो ऑनलाइन 24/7, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में लिमिटेड आवर्स होते हैं, जब शॉप खुलेगी जितने से जितने बजे तक उसी समय आपको लेना, रिटर्न, एक्सचेंज जो भी करना उसी टाइम में कर सकते हैं। तो ये इजी सा डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई बिजनेस। थैंक यू।